नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय पर्यावरण पाठ 15 मंडी से घर तक। इससे पहले हमने पढ़ा था राजू का खेत। अब राजू के खेत में उन्होंने क्या उगाया था? बहुत सारी सब्जियां, उसमें प्याज थी। तो वो प्याज अब मंडी से घर तक कैसे पहुंचती है, मतलब लोगों के घर तक। तो देखो, मेरा नाम वैशाली है। बेटा अब ये क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम क्या है? वैशाली है। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। क्या है बेटा? मेरा नाम वैशाली है। मेरे बाबूजी क्या करते? सब्जी बेचते। आपने देखा ना बेटा, सब्जी वाले होते। देखो ये वैशाली है, ये इसके पापा क्या करते? सब्जी बेचते हैं। इस काम में मेरी माँ, भैया, छोटू और मैं उनकी सहायता कर रहे हो। देखो ये भैया है, ये छोटू और ये वैशाली और इसकी माँ और ये उसके पापा। आपको पता है हमारा काम कब शुरू होता है? बोले आपको पता है हम कब से काम शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे से। अब देखो बेटा, सुबह के कितने बजे से? 3 बजे से। जब लोग गहरी नींद में सोए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो देखो, सुबह के 3 बजे जब सब सो रहे होते हैं गहरी नींद में, है ना, हम सब बेटा 3 बजे तो बहुत गहरी नींद में सोते हैं, तब ये अपना काम शुरू करते हैं। पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालना और मंडी में ताज़ी सब्जियां लाना। अब जो पिछले दिन जो बची हुई सब्जियां, उनको क्या करना बेटा? बोरियों के अंदर और टोकरियों के अंदर निकालना। तो दिखाई दे रहा है बेटा, जो पुरानी सब्जियां उनको तो ये क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। और मंडी से क्या करना है बेटा? ताज़ी सब्जियों को लाना है। कभी कभी छोटू भी इस काम में हमारी सहायता करता है, और इस काम के लिए जो छोटू होता है वो भी क्या करता है? हमारी सहायता करता है। ये छोटा तो ये सब कितने बजे उठ जाते हैं बेटा? 3 बजे। हम सब काम निपटा कर चाय पी रहे थे। अब ये देखो बेटा, सब क्या कर रहे हैं? देखो सबके हाथ में, आपको इसके हाथ में चाय दिख रही है। अब सब काम निपटा कर, सारा काम खत्म हो गया। निपटाना का मतलब क्या होता है बेटा? खत्म होना। तो जब सारा काम खत्म हो गया तो वो क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे कि बाहर के टेम्पो के भौपों की आवाज़ आई हो। बाहर एक टेम्पो आपने देखा है ना, सब्जी का टेम्पो होता है, उसमें क्या बजता है बेटा? भौपो। बाबूजी, भैया, चाचा और मोहल्ले के और साथ में टेम्पो में सब्जी लेने मंडी की ओर रवाना हुए। तो बाबूजी, मेरे भैया, चाचा और मोहल्ले के और लोग कहाँ गए बेटा? वो टेम्पो लेके मंडी के अंदर सब्जी लेने, है ना। मंडी के अंदर क्या होती है बेटा? सभी को सब्जी मिलती है। अब देखो, आपके घर में सुबह पहले कौन उठता है? कितने बजे? किस काम के लिए? तो हमारे घर में सबसे पहले कौन उठता है? मम्मी। कितने बजे उठती है? 5 बजे। किस काम के लिए? नाश्ता बनाने के लिए, आपको स्कूल भेजने के लिए, टिफिन बनाने के लिए। फिर ये बोल रहे हैं बेटा दिन की तैयारी। अब ये मंडी जाके आ गए, मंडी में से उन्होंने सब्जी लाई। दिन की तैयारी मैं, माँ और छोटू पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों में भरकर पानी छिड़कते। तो देखो ये क्या कर रहे हैं बेटा? बोरियों में और टोकरियों में भरा, और ये दिख रहा है आपको चित्र में क्या कर रहा है? पानी छिड़क रहा है। सुबह 6:30, ठीक है। सुबह क्या बोल रहे हैं? 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों के टोकरे और बोरियां लेकर घर वापस आते हैं। मंडी जाते हैं। मंडी मतलब बहुत, जहाँ पर बहुत सारी सब्जियां इकट्ठी होती है, वो बड़ी मंडियों में। उस समय तो मानो घर ही सब्जी मंडी लग जाती। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सब्जियां होती हैं। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, लौकी, मिर्ची और अन्य सब्जियां चारों तरफ हमें दिखाई देती है। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं मतलब क्या होता है? अलग अलग करते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती है, बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख दिया जाता है। देखो बेटा, जो सब्जियां कच्ची होती है उनको, है ना, बेचा नहीं जा सकता ना कच्ची सब्जियों को, तो उनको तैयार करने के लिए क्या किया जाता है बेटा? अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है। और ये क्यों जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है? क्योंकि उनको क्या करना होता है? उनको कहाँ पहुँचाना होता है बेटा? बाजार के अंदर बेचने के लिए पहुँचाना होता है। इसलिए ये काम उनको बहुत जल्दी करना पड़ता है। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते। देखो बेटा, ये सब्जी का ठेला, यहाँ तरह तरह की सब्जियां लगी है। उसके बाबूजी और भैया, बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो उन्हें रोज के ग्राहक दूसरी सब्जी वालों से सब्जी खरीद लेते। अगर उनको देर हो जाए तो आपने देखा है ना, आपकी मम्मी भी सब्जी लेने जाती है तो किसी एक जगह से सब्जी लेती है। अगर उस दिन वो सब्जी वाला लेट हो जाए तो आपकी मम्मी भी क्या करती है? दूसरी जगह से क्या करती है बेटा? सब्जी खरीदते हैं। बाबूजी के जाते ही मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। जैसे ही बाबूजी जाते हैं, मतलब पापा जाते हैं, मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 बजे स्कूल पहुँचना होता है। कितने बजे बेटा? 7:30 बजे स्कूल। जैसे आपको भी आपके स्कूल में पहुँचना हो तो आप तैयार होते हो या नहीं होते हो? उसी तरह
छोटू का स्कूल दोपहर का, और जो मेरा छोटू भाई है उसका स्कूल दोपहर का है। वह 10 बजे बाबूजी व भैया के लिए खाना लेकर बाजार जाता है। भैया और उसके पापा के लिए वो खाना लेकर जाता है। कौन? छोटू। कितने बजे बेटा? 10 बजे। स्कूल का समय होने पर वह ठेले पर रहता है। स्कूल का समय नहीं होता तब तक वो कहाँ रहता है? अपने पापा के साथ ठेले पर। फिर वहां से स्कूल जाता है। देखो ये छोटू है। कभी कभी बाबूजी को मदद करने के लिए वह स्कूल से सीधे उनके पास जाता है, और स्कूल से छूटने के बाद डायरेक्ट वो ठेले पर चला जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। देखो अब है, आपको कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब होगी? तो आपको हाँ है ना, उसको छूने से पता चलता है, उसकी स्मेल से पता चलता है। तो देखो जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती है, भैया बोरियों में से ताजी सब्जियां निकाल कर ठेले पर लगाते। देखो पहले पिछले दिन की, आपने भी देखा है ना, सब लोग क्या करते हैं, पहले पिछले दिन की सब्जियों को बेचते हैं, उसके बाद जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, ताजी सब्जियों को निकाल कर ठेले पर क्या करते हैं, बेचने जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी भी छिड़कते रहते हैं। और क्या बोल रहे हैं, साथ साथ में सब्जियों पर पानी छिड़कते हैं। आपने भी देखा है बेटा, सब्जियां गीली होती है जब हम बाजार से लाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ताजी रहे, इसलिए उस पर पानी छिड़का जाता है जिससे वह सूख ना जाए, खासकर गर्मियों में। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक घर लौटते। कितने बजे तक बेटा? 10 बजे तक। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी के सब लोग 11 से 11:30 बजे तक सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नीचे दिए गए घड़ियों को देखिए। इन घड़ियों में दिखाए गए समय पर आप क्या करते हैं और वैशाली क्या करती है, लिखिए। तो देखो बेटा, सुबह 3 बजे वैशाली क्या करती है? उठती है। क्या करती है? उठती है। और आप क्या करते हो? सोते हो या सोते हैं। सुबह 7 बजे वैशाली क्या कर रही होती है? स्कूल के लिए तैयार होती है। और आप भी क्या करते हो? स्कूल के लिए तैयार होते हो। रात को 10 बजे वैशाली क्या कर रही होती है? सो रही होती है। और आप क्या कर रहे होते हो? टीवी देख रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो? टीवी देख रहे होते हो। फिर है, आपके घर में सब्जियां कहाँ से आती है, उन्हें कौन लाता है? तो हमारे घर में सब्जियां बाजार से आती है और हमारी मम्मी या पापा लाते हैं। आप अपने घर में माता पिता को किन किन कामों में सहायता करते हो? तो झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, बर्तन करने में, खाना बनाने में और बहुत सी तरह से। देखो सीमा की माँ बाजार से कुछ फल और सब्जियां लाई। क्या इस चित्र में आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? तो देखो आपको रंग भरना है बेटा। ये चित्र सब्जियों के, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं, जैसे बैंगन है, आलू है, मेथी है, गाजर है, ये देखो केला है, टमाटर है, सेब है। तो इन सबको आपको, फलों को और सब्जियों को अलग करना है और उसके अंदर क्या भरना है? रंग भरना है। आपको समझ में आया? तो आप इधर कलर और रंग भरोगे। उसके बाद है, पता कीजिए। यहाँ पर कुछ फल और सब्जियों की सूची दी हुई है। इनमें से कौन कौन से फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाएगी और कौन कौन से कुछ दिन तक अच्छे रहते हैं, इसको आपको लिखना है। तो देखो जल्दी खराब होने वाली फल और सब्जियां कुछ दिन, तो पालक, तो पालक यदि हम फ्रीज में रखते हैं तो रहती है, वरना वो खराब होती है। आलू बहुत लंबे समय तक रहते हैं। केला जल्दी खराब होता है। चीकू ये भी जल्दी खराब होता है। प्याज उसको हम रख सकते हैं। तो इसमें से आपको देखना है और आपको इसमें लिखना है। अब इनमें से कुछ फल और सब्जियां छूने में चिकनी लगती है और कुछ खुरदरी, उनके नाम लिखने हैं। तो चिकनी में आप देखोगे कौन सी सब्जियां चिकनी होती है और कौन सी खुरदरी, उनको लिखना है। अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बात कीजिए और प्रश्न पूछिए। भाई उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसमें घर में कितने लोग हैं, उसके घर के में कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या है। तो ये सारे आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में पता कीजिए। देखो सब्जी का नाम, तो जैसे आलू है, टमाटर है और क्या है बेटा, गोभी है। कहाँ से लाई जाती है, एक बार में कितनी सब्जी खरीदते हैं, आमतौर पर सब्जी किन महीनों में मिलती है, प्रति किलो बेचने वाला और उसका मूल्य। इसको क्या करना है, आपको करना है अपनी कॉपी में और ये तालिका भरनी। आप सबको बेटा अब समझ में आया कि इस चैप्टर का नाम क्यों था मंडी से घर। इस पार्ट का नाम क्यों, क्योंकि सब्जी कहाँ से लाई जा रही थी बेटा, मंडी से, और उसको बाजार में लाकर बेचा जा रहा था। तो मंडी से वो हमारे घरों में आती है। तो आपको समझ में आया। धन्यवाद बच्चों।